हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर सुधा सक्सेना, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम महेश्वरी गर्ल्स पीजी कॉलेज। आज हम बीए पार्ट सेकंड की फर्स्ट पेपर प्रमुख राज्य व्यवस्था का पहला चैप्टर ब्रिटेन का संविधान ले रहे हैं, जिसमें हम ये देखेंगे कि ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। प्रमुख राज्य व्यवस्थाओं में कुछ देशों के संविधानों को रखा गया है, जिसमें से पहला है ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन के संविधान के लिए कहा जाता है कि ये एक अलिखित संविधान है, यानी कि कहीं भी हमें लिखित रूप में नहीं मिलता। और ब्रिटेन का संविधान एक विकास का परिणाम है, अर्थात कि इस संविधान का विकास हुआ है, यानी कि धीरे धीरे जो निर्णय लिए गए वो परंपराएं बन गए और परंपराओं के बाद वो एक रूल के रूप में काम में लिए जाने लगे। इसलिए कहा जाता है कि ब्रिटेन का संविधान विकास का परिणाम है। साथ ही ये प्राचीनतम संविधान है, अर्थात कि ये सबसे पुराना संविधान माना जाता है, क्योंकि कई वर्षों पुराना ब्रिटेन में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है और वहाँ संविधान के द्वारा शासन व्यवस्था संचालित की जा रही है। ब्रिटेन के संविधान में ऐसी कई विशेषताएं हैं जो अन्य देशों में दिखाई नहीं देती हैं। इसलिए हम विद्यार्थियों को ब्रिटिश संविधान की विशेषताओं का अध्ययन कराया जाता है। ब्रिटेन में कई शासन व्यवस्थाओं का मिश्रण पाया जाता है, जैसे कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, राजतंत्र शासन व्यवस्था और साथ में कुलीन तंत्र। यहाँ तीनों शासन व्यवस्थाओं का मिश्रण दिखाई देता है। इसी के साथ यहाँ सिद्धांत और व्यवहार में भी अंतर देखा गया है। इस आधार पर यहाँ की शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं कुछ इस प्रकार हम देख सकते हैं। जैसे पहला है विकसित संविधान। ब्रिटेन संविधान के बारे में कहा जाता है कि ये एक विकसित संविधान है। इसका निश्चित समय में या किसी संविधान सभा के द्वारा निर्माण नहीं किया गया है। यहाँ धीरे धीरे राजाओं के द्वारा या शासन अधिकारियों के द्वारा जो निर्णय लिए गए उसे आगे कंटिन्यू किया गया और धीरे धीरे ये परंपराएं विकसित होती गई और वो संविधान का पार्ट बन गई। दूसरा है अलिखित संविधान। ब्रिटेन का संविधान हमें किसी लिखित रूप में दिखाई नहीं देता, जैसे कि भारत का संविधान एक लिखित संविधान है जिसे हम पढ़ सकते हैं और उसके सारे रूल रेगुलेशन हमें लिखित रूप में दिखाई देते हैं। लेकिन ब्रिटेन के संविधान का अधिकांश पार्ट यानी 90% जो है वो अलिखित रूप में दिखाई देता है, यानी कि परंपराओं पर आधारित है। तीसरी विशेषता लचीला संविधान, यानी कि दो तरह के संविधान होते हैं, लचीला या कठोर। ब्रिटेन का संविधान लचीला है। इसका मतलब यह है कि ब्रिटेन के संविधान में एक साधारण कानून निर्माण प्रक्रिया के द्वारा संविधान में संशोधन किया जा सकता है। इस आधार पर यह कहा जाता है कि यहाँ का संविधान लचीला है। फोर्थ है सिद्धांत और व्यवहार में अंतर, यानी कि सिद्धांत में जो हमें दिखाई देता है वो व्यवहार में हमें वहाँ दिखाई नहीं देता है। जैसे सिद्धांत में कहा जाता है कि वहाँ राजतंत्र है, यानी कि राजा का शासन है, लेकिन व्यवहार में वहाँ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था यानी कि लोकतंत्र में दिखाई देता है। इसी तरह से कुछ और भी हैं जिनके जो कि सिद्धांत में तो हैं, सैद्धांतिक तौर पे तो, लेकिन व्यवहारिक तौर पर वहाँ हमें दिखाई नहीं देता है। इस आधार पर ब्रिटेन संविधान की एक विशेषता ये है कि वह सिद्धांत और व्यवहार में पर्याप्त अंतर है। फिर है संसदात्मक शासन प्रणाली। दो तरह की शासन प्रणाली पाई जाती हैं, या तो संसदात्मक होती है या अध्यक्षात्मक। जैसे कि हम अमेरिका का संविधान देखें तो अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था यानी कि प्रेसिडेंटली सिस्टम है, लेकिन ब्रिटेन और इंडिया वहाँ संसदात्मक या पार्लियामेंट्री सिस्टम है। संसद विशेषता है संसद की सर्वोच्चता। ब्रिटेन के संविधान में संसद सर्वोच्च है, यानी कि हम देखते हैं कुछ देशों में संविधान सर्वोच्च होता है। जैसे इंडिया का संविधान देखें तो इंडिया में संविधान सर्वोच्च है, यानी कि जो भी काम किए जाएंगे वो संविधान के अनुसार होना जरूरी है, और अगर संविधान के अनुसार नहीं है तो उस कंडीशन में न्यायपालिका उस कार्य को, उस नियम को अवैध घोषित कर सकती है। लेकिन ब्रिटेन के संविधान के संदर्भ में ये विशेषता नहीं है। उसके स्थान पर ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्च है, यानी कि संसद जो है यहाँ सब कुछ कर सकती है, और ये कहा जाता है कि वो केवल स्त्री को पुरुष यानी कि जेंडर चेंज नहीं कर सकती, बाकी सब कुछ कर सकती है, क्योंकि यहाँ की न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति नहीं दी गई है। उस आधार पर संसद द्वारा निर्मित कानूनों को वो अवैध घोषित नहीं कर सकती है।
नेक्स्ट विशेषता हम देखते हैं एकात्मक शासन व्यवस्था। जब भी हम कभी संविधान का अध्ययन करते हैं तो हमें दो शासन प्रणाली दिखाई देती हैं, या तो एकात्मक शासन प्रणाली होगी या संघात्मक शासन प्रणाली। एकात्मक शासन प्रणाली में शक्तियों का एकीकरण किया जाता है, यानी कि शक्तियाँ जो है वो एक स्थान पर रखी जाती है और यहाँ शक्तियों का विभाजन नहीं होता है। जबकि संघात्मक शासन व्यवस्थाओं में शक्तियों का विभाजन होता है, यानी कि केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। लेकिन ब्रिटेन में एकात्मक शासन है। इस आधार पर यहाँ संपूर्ण शक्ति केंद्र में रखी गई है और केंद्र के द्वारा ही शासन संचालित किया जाता है। यहाँ राज्य सरकारें नहीं हैं और दोहरी नागरिकता भी साथ में नहीं है। नेक्स्ट है विधि का शासन। ये एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि जहाँ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होती है वहाँ कोशिश ये की जाती है कि विधि का शासन रखें। तो ब्रिटेन इसका एकमात्र उदाहरण है जो कि यहाँ विधि का शासन है, यानी कि कानून के समक्ष सभी समान हैं और सभी के लिए एक प्रकार का कानून और एक प्रकार की न्यायालय की व्यवस्था की गई है। तो ब्रिटेन में विधि के शासन को स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट विशेषता हम देखते हैं धर्मनिरपेक्षता, अर्थात कि ब्रिटेन के संविधान के द्वारा किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं किया गया और संविधान के अंतर्गत सभी धर्म समान हैं। किसी धर्म के ना तो शिक्षा दी जाएगी और किसी धर्म विशेष को महत्व भी नहीं दिया जाएगा, सभी धर्म को समान माना जाएगा। नेक्स्ट है अधिकार पत्र का अभाव परंतु अधिकार की व्यवस्था। जैसे कि ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, इसलिए यहाँ किसी लिखित रूप में या अध्याय के रूप में अधिकारों का वर्णन, नागरिकों के अधिकारों का वर्णन नहीं किया गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ के नागरिकों को अधिकार नहीं दिए गए। व्यवहार में वहाँ के नागरिकों के अधिकार नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट हम महत्वपूर्ण विशेषता देखते हैं मिश्रित शासन प्रणाली। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि यहाँ कई शासन प्रणालियों को मिला दिया गया। जैसे कि हम देखते हैं कि किस जगह पर राजतंत्र होता है, यानी कि राजा के शासन को हम राजतंत्र कहते हैं, और किसी एक वर्ग विशेष का शासन को हम कुलीन तंत्र कहते हैं, और जहाँ जनता के द्वारा शासन किया जाता है उसे हम लोकतंत्र कहते हैं। लेकिन ब्रिटेन की शासन प्रणाली ऐसी है कि यहाँ तीनों शासन प्रणालियों को मिला दिया गया है। अर्थात कि जब राजतंत्र क्यों कहते हैं हम, क्योंकि यहाँ राजा का पद रखा गया है। कुलीन तंत्र, यहाँ की जो संसद है उसका जो एक हाउस है लॉर्ड सभा, वो लॉर्ड सभा कुलीन तंत्र का प्रतीक है। लोक सदन, वहाँ की जो यहाँ की जो लोक संसद है उसका जो लोक सदन है वो लोकतंत्र का प्रतीक है। इस आधार पर यहाँ तीनों शासन प्रणालियों के लक्षण दिखाई देते हैं, जिसके बेस पर हम कहते हैं कि ब्रिटेन में मिश्रित शासन प्रणाली पाई जाती है। नेक्स्ट है द्विदलीय पद्धति। जैसे कि लोकतंत्र है तो लोकतंत्र है तो दलों का होना आवश्यक है, लेकिन यहाँ द्विदलीय शासन प्रणाली डेवलप हो गई है। इसका मतलब ये है कि यहाँ दो ही दल विकसित हुए हैं और इन दो दल के द्वारा राजनीतिक में भूमिका निभाई गई है। इस आधार पर यह देखा जाता है कि ब्रिटेन में द्विदलीय शासन प्रणाली है। नेक्स्ट एंड लास्ट है सीमित रूप में शक्ति का विभाजन। अभी हमने आपको बताया था कि यहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है, यानी कि शक्तियों का एकीकरण है, लेकिन सीमित रूप में यहाँ शक्तियों का विभाजन भी किया गया है। और ये विभाजन केंद्र सरकार ने शक्तियाँ अपने पास रखी हैं, लेकिन शासन का संचालित रूप से या सुचारू रूप से संचालित किए जाने के लिए कुछ स्थानीय सरकारें डेवलप की गई हैं और स्थानीय सरकार को शक्ति दी गई है। इस आधार पर यहाँ सीमित रूप में शक्तियों का विभाजन पाया जाता है। इस प्रकार हम देख रहे हैं या हमने देखा कि ब्रिटेन के संविधान में कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जो हम किसी दूसरे संविधान में नहीं देखते। धन्यवाद।